हरे कृष्णा। स्कंद पुराण में कहा गया है कि कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो भी कार्य किया जाता है वो अत्यंत दुर्लभ होता है। जो इस मास में शिव मंदिर या विष्णु मंदिर में जाकर रात्रि को जागरण करता है अथवा किसी दुर्गम वन में किसी विपत्ति में पड़े हुए हैं तो भी पीपल वृक्ष के नीचे अथवा तुलसी के सानिध्य में जागरण करता है और भगवान विष्णु के समीप रहकर उनकी लीला कथाओं का श्रवण कीर्तन करता है, उस मनुष्य के जन्मों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। वो मृत्यु के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करता है और परम आध्यात्मिक गंतव्य की ओर अग्रसर होता है। और इसीलिए इस कार्तिक मास के पावन अवसर पर हम प्रतिदिन आपके लिए भगवान श्री हरि विष्णु की कथा लेकर आ रहे हैं और वो भी पौराणिक शास्त्रों से प्रमाणभूत कथाएं। तो चलिए आज की हमारी विशेष कार्तिक मास कथा श्रृंखला की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगले अध्याय की ओर चलते हैं। इस कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने देखा कि जलंधर ने नारद मुनि से माता पार्वती के सौंदर्य का वर्णन सुना और वो सुनकर वो अत्यंत आकर्षित हो गया। माता पार्वती को प्राप्त करने के लिए उसने राहु को भेजा भगवान शिव के पास दूत बनाकर, लेकिन शिवजी ने राहु को आकाश में फेंक दिया और अत्यंत क्रोध में आ गए। जब जलंधर को इस बात का पता चला तो वो अपनी संपूर्ण दैत्य सेना को लेकर कैलाश पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा। अब नारद मुनि इस कथा को आगे बढ़ाते हुए राजा पृथु से कहते हैं, हे राजन, जब भगवान शिव को देवताओं द्वारा जलंधर की सेना के आने का समाचार मिला तो वे भगवान हरि का शांत भाव से ध्यान करने लगे। दूसरी ओर जलंधर कैलाश की ओर बढ़ता जा रहा था और ये देखकर सभी देवता गण भयभीत होने लगे। अब भगवान शिवजी ने जब देवताओं को भयभीत होते हुए देखा तो मन ही मन उन्होंने भगवान विष्णु का आवाहन किया और देखते ही देखते भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हो गए। तब शिवजी ने उनसे कहा, हे नारायण, आपने देव को त्रास देने वाले दैत्य जलंधर को जीवित कैसे रहने दिया? इतना ही नहीं, आप तो स्वयं भी लक्ष्मी देवी और सभी गणों के साथ उस दैत्य के भवन में रहने लगे हैं। हे नारायण, इसके पीछे का रहस्य क्या है? तो इसके उत्तर में भगवान विष्णु कहते हैं, हे आशुतोष, ये दैत्य आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी देवी का भ्राता है। फिर ब्रह्मा जी का भी इसे वरदान मिला हुआ है कि इसकी मृत्यु आपके ही हाथों हो सकती है, इसलिए मैंने इसका वध नहीं किया। जब भगवान शिव ने ये सभी बातें सुनी तो उन्होंने श्री हरि से कहा, हे भगवान विष्णु, इस दैत्य का वध करने के लिए आप अपना तेज मुझे प्रदान कीजिए। अकेले मेरे द्वारा इसका वध नहीं हो पाएगा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने भगवान शिव को अपना तेज प्रदान किया और सभी देवताओं ने अपने अपने तेज शिव जी को दिए। उन सभी तेजों को एकत्रित करके भगवान शिव ने ज्वाला माली नामक सुदर्शन चक्र और एक वज्र उत्पन्न किया। जलंधर से युद्ध करने के लिए अब वे तैयार थे। अपनी संपूर्ण भूत गणों की सेना और देव सेना को लेकर वे जलंधर और उसकी सेना के सामने प्रकट हो गए और इस प्रकार जलंधर और उसकी सेना और भगवान शिव तथा उनकी सेना के बीच में एक महायुद्ध आरंभ हो गया। इस युद्ध के कारण संपूर्ण ब्रह्मांड कांपने लगा। इस महायुद्ध के दौरान जितने भी दैत्य मर रहे थे उन सबको दैत्य गुरु शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से फिर से जीवित करने लगे और ये देखकर सभी शिवगण दौड़ते हुए भगवान शिव के पास आकर सारा वृत्तांत कहने लगे। तब भगवान शिव ने अपने मुख से कंदरा के समान मुख वाली एक विकराल कन्या को उत्पन्न किया। वो कन्या हुंकार भरती हुई गर्जना करती हुई शुक्राचार्य को लेकर लुप्त हो गई और इस प्रकार शिव के गण निर्भीकता पूर्वक सभी दैत्यों पर टूट पड़े। उनके प्रहारों से दैत्य सेना भागने लगी और अपनी सेना को इस प्रकार भागते हुए देखकर जलंधर के सेनापति शुंभ निशुंभ और काल नेमी शिव गणों से युद्ध करने लगे। जब दैत्य सेना के प्रहारों से शिव की सेना आहत होने लगी तब शिव गणों की सेना लेकर श्री गणेश जी युद्ध मैदान में आ पहुँचे। गणेश जी और शुंभ निशुंभ के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। सेना को इस प्रकार आहत देख इस बार जलंधर स्वयं युद्ध के मैदान में आ गया। इस ओर शिव गणों की सेना में से शिव के प्रमुख गण वीरभद्र भी सामने आए। वीरभद्र ने जलंधर पर अनेक प्रहार किए, जिससे क्रोधित होकर जलंधर ने भीषण बाण वृष्टि करके देव सेना में भगदड़ मचा दी। अब अपने सभी गणों और देव सेनाओं को परास्त होते हुए देखकर स्वयं भगवान शिव नंदी पर सवार होकर युद्ध मैदान में आ गए और शिव जी तथा सभी दैत्यों के बीच घमासान युद्ध होने लगा।
भगवान शिव के एक ही बाण से दैत्य सेना के सिर कटकर धराशायी होने लगे थे और उस समय भयंकर गर्जना करता हुआ जलंधर आगे बढ़ा और शिवजी ने उसके रथ के घोड़ों को सारथी सहित मार दिया। अब ऐसे में जलंधर रथ से कूदकर पृथ्वी पर आ गया। खड्ग लेकर वो भगवान शिव की ओर दौड़ पड़ा और तभी भगवान शिव ने शीघ्रता से आगे बढ़कर उसकी छाती पर प्रहार किया। इससे वो मूर्छित हो गया, लेकिन कुछ ही देर में फिर से वापस उठकर युद्ध करने लगा। जब जलंधर ने देखा कि शिवजी अजेय हैं और वो अब युद्ध में जीत नहीं सकता, तो उसने अपनी माया की रचना करना आरंभ कर दिया। इस माया के प्रभाव से गंधर्व, अप्सराएं सभी युद्ध मैदान में नृत्य गायन करने लगी और साथ ही भगवान शिव भी माया के वशीभूत होकर नृत्य करने लगे। अब युद्ध भूमि में इस प्रकार के दृश्य को देखकर सभी देवतागण अत्यंत आश्चर्यचकित रह गए। और अब इस युद्ध का क्या परिणाम आएगा, किस प्रकार भगवान शिव जलंधर का वध कर पाएंगे, ये हम सुनेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। उसे सुनने के लिए याद से इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और अगर ये कथा अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और सभी को इस कार्तिक मास में भगवान की इन दिव्य कथाओं को सुनने का सुअवसर प्रदान कीजिए। और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ बहुत जल्द। तो आइए अब हम इस पवित्र कार्तिक मास में तुलसी देवी की आरती करते हैं। प्रतिदिन तुलसी देवी की पूजा करते हुए इस तुलसी आरती का स्तवन, पठन और श्रवण करना चाहिए। तो आइए अब हम उसी तुलसी आरती का श्रवण करते हैं। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पवो, एई अभिलाषी, ये तुम्हार शरण लो, तारा वांछा पूर्ण हो, कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी, मोर एई अभिलाष, विलास कुंज दियो वास, नयने हरिबो सदा, युगल रूप राशि, एहि निवेदन धर, सखीर अनुगत करो, सेवाधिकार दिए करो निज दासी, दीन कृष्ण दासे कहे, एई न मोरा, श्री राधा गोविंद प्रेमे, सदा ये न भासी, तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः। आइए अब इस तुलसी आरती का अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ और अनुवाद इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा हे तुलसी देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकूं। जो कोई भी आपकी शरण लेता है उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। उस पर आप अपनी कृपा बरसाती हैं और उसे वृंदावन वासी बना देती हैं। मेरी एकमात्र यही अभिलाषा है कि आप मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति दें, जिससे मैं युगल श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का सदैव दर्शन कर सकूं। आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है कि मुझे किसी भी व्रज गोपी की अनुचरी बना दीजिए
और सेवा का अधिकार देकर मुझे आपकी निज दासी बनने का अवसर प्रदान कीजिए। अति दीन कृष्णदास आपसे यही प्रार्थना करता है कि मैं सदा सर्वदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम में डूबा रहूं। इस प्रकार तुलसी आरती करने के बाद अब समय है तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करने का। और इस तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। इसका अर्थ ये होता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करता है तो उस प्रदक्षिणा के दौरान पद पद पर उसके समस्त ब्रह्म हत्यादि जैसे बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। तो इस प्रकार इस कार्तिक मास में आप तुलसी पूजन और प्रदक्षिणा कर सकते हैं। चलिए अब हम इस पवित्र दामोदर मास यानी कार्तिक मास में तुलसी देवी के स्तोत्र का पाठ करते हैं, जिसकी रचना श्री पुंडरीक दास द्वारा की गई है। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे यथा ब्रह्मादयो देवः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः। नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णुप्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नमः सम्पत्प्रदायिके। तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापदभ्योऽपि सर्वदा कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रति मानवम्। नमामि शिरसा देवीं तुलसीं विलसत्तनुं यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्या मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषात्। तुलस्या रक्षितं सर्व जगत्ते तुच्चराचरं या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिर्नरैः। नमस्तुलस्यतीतरां यस्यै बद्धवाञ्जलिं कलौ कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्यास्तथा परे। तुलस्या नापरं किञ्चित् दैवतं जगति तले यथा पवित्रितो लोको विष्णु संगेन वैष्णवः। तुलस्याः पल्लवं विष्णोः शिरस्यारोपितं कलौ आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके। तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः अतस्तामर्चये लोके सर्वान् देवान् समर्चयन्। नमस्तुलसी सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्लभे पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके। इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेण धीमता विष्णुम् अर्चयता नित्यं शोभनैस्तुलसीदलैः। तुलसी श्रीमहालक्ष्मी विद्या विद्या यशस्विनी धर्म्या धर्मानना देवी देवी देव मनः प्रिया। लक्ष्मी प्रिय सखी देवी द्यौर्भूमिरचला चला षोडशैतानि नामानि तुलस्या कीर्तयन्नरः। लभते सुतरां भक्तिम् अन्ते विष्णुपदं लभेत्। तुलसी भूर्महालक्ष्मीः पद्मिनी श्रीहरिप्रिया। तुलसी श्री सखी शुभे
पापहारिणि पुण्यदे नमस्ते नारद नूते नारायण मनः प्रिये। आइए अब इस तुलसी स्तोत्र का अनुवाद और भावार्थ समझते हैं। श्रीमती तुलसी देवी ब्रह्मांड की माता और भगवान विष्णु की परम प्रिय संगिनी है, जिनके कारण ब्रह्मा आदि देवता सृजन, पालन और संहार के कार्य संपन्न करते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सद्गुणी हैं, कल्याणकारी हैं और भगवान विष्णु को प्रिय है। आप धन, संपत्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। श्रीमती तुलसी देवी प्रत्येक स्थिति में समस्त विपदाओं से निरंतर मेरी रक्षा करें। आपकी स्तुति और मात्र स्मरण करने से ही लोगों को पवित्र कर देता है। मैं श्रीमती तुलसी देवी को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ, जिनका तेजवान और दमकदार रूप, जिसको देखकर पापी नश्वर मनुष्य समस्त दोषों से मुक्त हो जाते हैं। समस्त चर और अचर वस्तुओं सहित इस संपूर्ण जगत की श्रीमती तुलसी देवी रक्षा करती हैं, जिनके केवल दर्शन मात्र से ही पापी व्यक्तियों के पाप पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, आपको सहस्त्र बार प्रणाम करता हूँ। आपको कलयुग में समस्त स्त्रियां, वैश्यगण और उनके समान अन्य लोग भी प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर विनम्र प्रणाम करते हैं। इस पृथ्वी पर श्रीमती तुलसी देवी से अधिक दिव्य कुछ भी नहीं है, जिनके द्वारा ये जगत पवित्र हो जाता है, जैसे विष्णु और वैष्णव के संपर्क में आने से होता है। इस कलयुग में जब श्रीमती तुलसी देवी की अंकुरित कली भगवान विष्णु के शीश पर अर्पित की जाती है, तब ये उपासक के शीश पर समग्र आशीर्वाद प्राप्त होने के समान माना जाता है। श्रीमती तुलसी देवी में समस्त देवतागण हर समय वास करते हैं, इसलिए व्यक्ति को इस विश्व में उनकी आराधना करनी ही चाहिए और इस प्रकार से समस्त देवताओं की आराधना स्वतः ही हो जाती है। सर्वज्ञानी और परम पुरुष की अत्यंत प्रिय श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप संपूर्ण धन संपत्ति प्रदान करती हैं। कृपा करके मेरे समस्त पापों से मेरी रक्षा कीजिए। अतः ये प्रार्थना पहले के समय में बुद्धिमान पुंडरीक द्वारा गाई गई है। व्यक्ति को श्रीमती तुलसी देवी की सुंदर पत्तियों को नियमित रूप से अर्पित करते हुए सदैव ही भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। मनुष्य को श्रीमती तुलसी देवी के इन 16 नामों का उच्चारण करना चाहिए। तुलसी, श्री, महालक्ष्मी, विद्या, अविद्या, यशस्विनी, धर्मया, धर्मानना, वृंदा, देवी देव मनः प्रिया, लक्ष्मी प्रिय सखी, देवी, द्यौ, भूमि, अचला और चला। वह और अधिक निष्ठा और भक्ति प्राप्त करता है और अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। श्रीमती तुलसी देवी भूमि, महालक्ष्मी, पद्मिनी तथा श्री हरि प्रिया के नाम से भी जानी जाती हैं। मैं श्रीमती तुलसी देवी को बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप श्रीमती लक्ष्मी देवी की अत्यंत प्रिय मित्र, शुभ चिंतक, पापों को हरने वाली, आध्यात्मिक गुणों को प्रदान करने वाली, नारद मुनि द्वारा प्रशंसनीय और भगवान श्री नारायण के मन की प्रिया हैं। इस प्रकार प्रतिदिन इस कार्तिक मास में इस तुलसी स्तोत्र का पठन और श्रवण करना अत्यंत पुण्यशाली माना गया है। तो आइए इस परम मंगलमय कार्तिक मास में अब हम तुलसी अष्टकम का पाठ करते हैं। इस अष्टकम का वर्णन हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। एक समय जब तुलसी देवी भगवान से रुष्ट होकर अंतर्धान हो गई थी, उस समय भगवान उनके विरह में आतुर होकर वृंदावन चले गए और उन्होंने वहाँ पर तुलसी देवी की पूजा और स्तुति की। और उस समय उन्होंने जिस मंत्र और स्तोत्र की रचना की थी, वो स्तोत्र इस प्रकार है। श्री भगवानुवाच वृन्दारूपाश्च वृक्षाश्च यदैकत्र भवन्ति च विदुर्बोधास्तेन वृन्दां मत्प्रियां तां भजाम्यहम्। पुरा बभूव या देवी त्वादौ वृन्दावने वने तेन वृन्दावनी ख्याता सौभाग्यां तं भजाम्यहम्। असंख्येषु च विश्वेषु
पूजिताया निरन्तरं तेन विश्वपूजिताख्यां जगत्पूज्यां भजाम्यहम्। असंख्यानि च विश्वानि पवित्राणि यया सदा तां विश्वपावनीं देवीं विरहेण स्मराम्यहम्। देवान् तुष्टः पुष्पाणां समूहेन यया विना तां पुष्पसारां शुद्धां च द्रष्टुमिच्छामि शोकतः। विश्वे यत्प्राप्तिमात्रेण भक्तानन्दो भवेत् ध्रुवं नन्दिनी तेन विख्याता सा प्रीता भवताद्धि मे। यस्या देव्यास्तुला नास्ति विश्वेषु निखिलेषु च तुलसी तेन विख्यातां यामि शरणं प्रियाम्। कृष्णजीवनरूपाया शश्वत्प्रियतमा सती तेन कृष्णजीवनीति मम रक्षतु जीवनम्, मम रक्षतु जीवनम्। आइए अब हम इस तुलसी अष्टकम का अर्थ जानते हैं। श्री भगवान ने कहा, जब वृंदा रूप वृक्ष एकत्र होते हैं तब वृक्ष समुदाय अथवा वन को बूढ़जन वृंदा कहते हैं। ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया तुलसी की मैं उपासना करता हूँ, जो देवी प्राचीन काल में वृंदावन में प्रकट हुई थी, अतएव जिसे वृंदावनी कहते हैं। उस सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ, जो असंख्य वृक्षों में निरंतर पूजा प्राप्त करती हैं। अतः जिनका नाम विश्व पूजिता पड़ा है, उस जगत पूज्या देवी की मैं उपासना करता हूँ। हे देवी, जिसने सदा अनंत विश्वों को पवित्र किया है, उस विश्व पावनी देवी का मैं विरह से आतुर होकर स्मरण करता हूँ, जिसके बिना अन्य पुष्प समूहों के अर्पण करने पर देवता प्रसन्न नहीं होते। ऐसी पुष्प सारा, पुष्पों में सार भूता शुद्ध स्वरूपिणी तुलसी देवी का मैं शोक से व्याकुल होकर दर्शन करना चाहता हूँ। संसार में जिसकी प्राप्ति मात्र से भक्त परम आनंदित हो जाता है, इसलिए नंदिनी नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, वे भगवती तुलसी देवी अब मुझ पर प्रसन्न हो जाए। जिस देवी की अखिल विश्व में कहीं तुलना नहीं है, अतएव जो तुलसी कहलाती हैं, उस अपनी प्रिया की मैं शरण ग्रहण कर रहा हूँ। वह साध्वी तुलसी वृंदा रूप से भगवान श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा है और उनकी सदा प्रियतमा होने से कृष्ण जीवनी नाम से विख्यात है। वो देवी तुलसी मेरे जीवन की रक्षा करे। इस अष्टकम की रचना स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये कितना पुण्य प्रदायक और मंगलकारी है। और इस कार्तिक मास में इसका प्रतिदिन पठन या श्रवण करने से मनुष्य के पूर्व जन्मों के सभी पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, लेकिन उसे वृंदा देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और कहा जाता है कि भगवान के धाम यानी गोलोक वृंदावन में यदि प्रवेश करना है तो श्रीमती तुलसी देवी की आज्ञा के बिना वो संभव नहीं हो सकता। इसलिए श्रीमती तुलसी देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस कार्तिक मास में प्रतिदिन इस अष्टकम पाठ का श्रवण या पठन करना चाहिए। हरे कृष्णा।